Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो के 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं एंड फाइनली हम एग्जीक्यूटिव का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमने ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो कैसे पूरे हेड ऑफ द स्टेट्स यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सभी गवर्नर्स को। क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर प्रेसिडेंट के मरने के बाद या प्रेसिडेंट के रिज़ाइन के बाद अगर कुछ व्यवस्था बनाई गई है तो वो हमने बनाई गई है वाइस प्रेसिडेंशियल के तहत इंडिया के अंदर। ऐसा हमने इसलिए किया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि इनकेस किसी कारणवश राष्ट्रपति को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ जाए और उनकी एब्सेंस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम कर सके, तो इसी वजह से क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति अभी तक आप देख सकते हैं इतने सारे लोग बने थे एंड फाइनली एट प्रेजेंट टाइम टुडे वेंकैया नायडू इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। लास्ट में हामिद अंसारी काफ़ी 10 सालों से रहे थे हमारे राष्ट्रपति, 10 ईयर्स इन्होंने दिया और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में यहाँ पे वेंकैया नायडू को फाइनली वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो एक बात तो क्लियर कट निकल के ये आती दोस्तों कि अगर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट के बहुत सारे काम होते हैं एग्जीक्यूटिव होने के नाते, तो सिंपल सी बात है अब हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी जानना होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं ये 2017 के अंदर कार्यरत हुए थे, लगभग इनका टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है। ये 2007 से 2017 में लास्ट हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी थे और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अभी तक राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन कौन सी पार्टी के आप देख सकते हो, पिछले इस वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का ही कोई राष्ट्रपति बना है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत पहले बने थे, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर निर्दलीय, ये सारी पार्टियां बनी हुई थी। डीपली आपको समझना ये है कि वेंकैया नायडू के टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई बात इसमें नहीं हो रही है। इसमें बात ये हो रही है कि अगर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा वाइस प्रेसिडेंट भी है तो उनका अपॉइंटमेंट या उनकी कैपेबिलिटी या उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिससे वो एग्जीक्यूटिव के अंदर इलेक्ट हो सकते हैं। तो वही सिंपल सा भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 उम्र के पूरे होने चाहिए, कोई भी सरकार की नीतियों के अंदर काम ना कर रहे हो, मतलब ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो ना तो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, और साथ में लोकसभा और राज्यसभा की जितनी भी क्वालिफिकेशन एबिलिटीज़ होती है वो सारी की सारी वेंकैया नायडू यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। इस तरीके से आर्टिकल 63 में इसके बारे में बहुत डीपली बताया हुआ है। If you want to read more, so you can check article number 63 by the Wikipedia. You can get more information about this. और फाइनली अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो ये भी STVS सिस्टम के तहत ही होता है। इसमें आप देखते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं MLA और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे MPs, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे वो राज्यसभा के हो। जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है सेम वैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। अब उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? सेम वही, अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करा और उसका वायलेंस कर दिया तो राष्ट्रपति को तुरंत हटा दिया जाएगा, उनके काम के साथ इम्पीचमेंट करके, महाअभियोग करके, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे लोग एक साथ मिलेंगे और उनको हटा दिया जाएगा। अब उनके काम क्या है दोस्तों? उनका मेन काम है राज्यसभा का ऑफिशियल चेयरमैन बने रहना। एट प्रेजेंट टाइम अगर राज्यसभा की कोई स्पीकर है तो वो हमेशा आप देखेंगे कि वो चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है। इसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो हमेशा आपका देखेंगे आपका वाइस प्रेसिडेंट ही रहता है। साथ में अगर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट इन केस अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, उन्हें हटा दिया जाए, उनका रिज़ाइन हो जाए, उनको किसी डिजीज़ की वजह से छुट्टी लेनी पड़ जाए या वो कहीं फॉरेन विजिट पे गए हैं, तो इन केस वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। So this is it in this video and let's meet in the second part of this chapter and I hope you got so much information related to vice president.
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।